प्री कोटि एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन जो डेली वाइज पे चल रही थी दोस्तों, कुछ कारणों से सस्पेंड थी। तो देखिए स्नातक हो या फिर इंटर स्तरीय, उन सभी को लिए अति महत्वपूर्ण ये सभी जानते हैं यदि जो ये सेशन कर रहे होंगे, है ना। तो अभी तक हम लोग ने टोटल 22 सेशन कर चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो आज करने वाले 23 और आज से कंप्लीट जो है दोस्तों डेली वाइज भी चलेंगे आपके 32 तक कंप्लीट होने तक, ठीक है। तो देखिए आज की जो सेशन है वो है आपका बता दें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम हुई है 13/1/2021 में, वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो देखिए रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी स्नातक स्तरीय जो सेट नंबर 23 है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसा इसमें क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आता है क्या कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही मतलब रॉयल सड़क का निर्माण करवाया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। तो वो कौन बनाए थे? जीटी रोड बताएंगे। तो आंसर्स बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी जी के द्वारा बनवाया गया था जीटी रोड। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य का जनक था। शेरशाह ने राजमार्ग का निर्माण करवाया जो वर्तमान में NH1 और NH1 कहलाता है। शेरशाह ने जो है सोनार गांव से पश्चिम उत्तर भारत के बीच जो है कंक्रीट सड़क का भी निर्माण करवाया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड का मरम्मत करवाया था, है ना। जो जीटी रोड बनवाया था शेरशाह सूरी, इसका मरम्मत जो है अंग्रेज शासक जो था वो ऑकलैंड करवाया था, ठीक है। NH1 दिल्ली से अमृतसर तक है और NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है, परिमाप 34 इकाई है, तो इसका विकर्ण बताना है हमें। तो देखिए जब हमारे पास एल बी दे रखा है, जब हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है कि विकर्ण क्या होगा, यानी √L² प्लस B² की वैल्यू बताना है कि होगा क्या। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आने वाला है। देखिए पहले तो बोल रहा है कि एल बी इक्वल कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 60, ठीक। यहाँ पे रखो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल कितना दे रखा है 34, ये 2 से काटोगे 17, यानी बताओगे कि एल प्लस बी इक्वल आएगा 17। क्या ये एल बी मेरा फर्स्ट इक्वेशन, एल प्लस बी क्या मेरा सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम बोथ साइड यदि स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB 2LB होगा ना। 17 का करोगे तो 289 होगा, ठीक। अब देखिए L² प्लस B², ये तो रहने देते हैं हम लोग 2 इंटू LB, क्योंकि L² और B² हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। बताते हैं कैसे, तो देखेंगे 2 इंटू LB को हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या, 2 और 2 को तो 2 रखो, LB की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे LB की वैल्यू सर 60 है, 60 रखेंगे इक्वल क्या हम लोग इस 17 को रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर अब चलो इतना ही रहने दो, 289 ही रहने दो, कि ये प्लस है तो उधर माइनस जाके घटेगा, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे 62 जा 120, तो 120 इधर घटा दो 189 में, ठीक है। 289 में इधर सीधे हम काटते हैं, इधर घटा देते हैं 120 घटा देते हैं, कितने बच जाएगा आपके पास, तो 9 6 और 1 मतलब 169, है ना। तो आप बता दोगे कि L² प्लस B² इक्वल क्या बताओगे 169 बचेगी ना। 169 किसकी है, तो 13 की होल स्क्वायर बोलोगे आप, ठीक है। तो L² प्लस B² ये लिखेंगे। अब इस स्क्वायर को हटा के जब हटाओगे तो ये स्क्वायर रूट में आएगी ना, तो आप बताओगे कि L² प्लस B² की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, मतलब हमारा विकर्ण कितना आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बन जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि कूट भाषा में लैपटॉप को, है ना, ये लिखा गया है, वैसे ही ड्रग को ये लिखा गया है, तो आपको बताना है मेंबर का क्या लिखा जाएगा। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, तो L 12 पे होता है, A 1 पे होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या कि 12 और 1
कितना हो गया हमारे पास, 12 और 1 13 हो गया, और ये तो 16 है ही पहले से ऑलरेडी, ठीक। तो 12 में हम लोग कितना ऐड करेंगे जो हमारा 16 हो रहा है, तो आप बताओगे 4। ए में कितना इंक्रीज कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज करने पड़ रहा है क्योंकि ये 15 पे है, ठीक है, लेकिन इंक्रीज कर रहे हैं। ये 16 पे है, ये 20 पे, ये भी बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। चलिए सभी का वैल्यू पहले लिख लेते हैं एक बार, देखेंगे एल ए पी टी ओ पी। देखिए इसका 12 होता है, इसका 1 होता है, इसका 16, इसका 20, इसका 15 होता है, और पी का 16 होता है, ठीक। अब देखिए ये जो भी मैंने वैल्यू लिखा है ना, सभी को आप क्या करोगे, 12 16 है ना, ये सभी को आप प्लस कर लो, ठीक। सभी को प्लस कर लेंगे तो आपके पास पता है कितने आएंगे, आपके पास आ जाएंगे, सभी को जब इंक्रीज करोगे 12 और 16 को इंक्रीज करो पहले, ठीक है, 12 16 को इंक्रीज करेंगे 28 आएगा, ठीक है। 15 और 1 को इंक्रीज करो, कितने आ जाएंगे 16, देख रहे हैं यहाँ पे 28 आ गया, कैसे, तो आप बताओगे कि हम लोगों ने किसको किसको इंक्रीज किया, तो एल और पी को इंक्रीज किया, ठीक है। या फिर ऐसे भी बता सकते हो कि एल और पी को मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, ए और ओ को इंक्रीज किया 16, फिर पी और टी को इंक्रीज किया तो 36, समझे। तो वैसे ही बस यहाँ से शुरू से लास्ट वाले को इंक्रीज करना, फिर इसको इसको, फिर इसको इसको ऐड करके बताना। तो ये 13 पे है, ये 18, 13 और 18 कितने हो जाएंगे, तो बताओगे 31, 31 से, तो आपके पास ऑप्शन 3 दिख रहे हैं, 31 तो रखो, लेकिन अब देखो ये ई 5 पे आता है, ये 5 10 बीच में आना चाहिए, मतलब ऑप्शन आपके पास अब बी है क्योंकि ए में 11 था। अब देखिए या तो सी होने वाला है या तो बी, चलिए आइए देखते हैं। एम 13 पे होता है, बी 2 पे, 13 2 15, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी कैंसिल हो गया आपका, राइट आंसर बी ऑप्शन। बताइए उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम जिसे सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, कौन है, तो आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन, जो ई इक्वल एम सी स्क्वायर दिए है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कोलकाता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन में किया गया था, कौन सा बैंक, आंसर्स क्या बताएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, करेक्ट आंसर बी बताएंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा किया गया था, जो लंबे समय तक नहीं चल सका, है ना। और भारत का दूसरा पुराना बैंक जो है इलाहाबाद बैंक, जो कब आया, तो आप बता दोगे यह आया 1865 में। इलाहाबाद बैंक जो भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक, अवध व्यावसायिक बैंक है। भारत का यदि बोला जाए कि व्यावसायिक बैंक कौन है, तो अवध व्यावसायिक बैंक है, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 1881 में होता है। कब होता है, 1881 में। और पीएनबी कब बनता है, तो आप बता दो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में होता है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1843 में। तब बैंक ऑफ इम्पीरियल बनता है कब आपका, तो 1921 में बनाया जाता है ना। और इम्पीरियल की उसकी राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1955 में। वही जो 55 में बनता है इम्पीरियल, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदलकर 55 में क्या कर दिया जाता है, एसबीआई कर दिया जाता है, जो अभी भारत का सबसे बड़ा बैंक है। उसका पहले नाम क्या था, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उस स्थान का नाम बताएं जहां शून्य मील का पत्थर मतलब 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, नागपुर में, करेक्ट आंसर डी बताएंगे, नागपुर। भारत का जो है 0 माइल स्टोन नागपुर को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में जो है बर्जेन स्ट्रैटूट के द्वारा डैश के दशक में शुरू किया गया था, कब किया गया था, तो आंसर्स बताएंगे 1980 के दशक में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार उम्मीदवार ए ने कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या कितना है, तो आप बताओगे कि 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में कितने कितने पढ़ने वाले
मान्य वोटों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आइए कितने पढ़ते हैं, 5,60,000। पहले हो रहा है 15% अमान्य, 15% घटा दोगे यानी 85, ठीक है। और 75% के बराबर, तो देखिए 5,60,000 गुने, पहले तो 15 अमान्य हो जाता मतलब 85 सही होता है आपका, और गुने 75% के बराबर 75 इंटू 100। अब काटो, जो कटने वाले होंगे, तो अब काटोगे 25 से 3 टाइम में, 25 से 4 टाइम में, और भी कटने वाले हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और भी कटने वाले हैं तो इसे भी काटेंगे हम लोग। 4 से काटो, 4 1 जा और 4 4 जा 16, 2 जीरो यहाँ पे बच गए। अब देखिए जो आपके पास बचे वो मल्टीपल कर दो, 14 3 जा 42, और 2 जीरो इंटू 85, इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 5 7, और आपके पास 2 3 जीरो, ठीक। कितने आ गए, तो आप बताओगे 3,57,000 आ गए, जो हमारे मान्य वोट है। यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएंगे, तो आइए देख लेते हैं 3,57,000 कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देख रहे हैं यहाँ पे 3,57,000। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल एस वाले एक ठोस गोले के दो त्रिज्याएं तलों के द्वारा 4 मान भागों में काटा जाता है, तो सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी का। तो आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या है, 4 पाई r² होता है ना। इसी को जब एक भाग को काटोगे तो वो कितने हो जाएगा, यदि हमारे पास एक है, ऐसे हम डिवाइड कर देते तो आधा की क्या होगा, अब बताओगे 2 पाई r² होगा, होगा। अब दूसरे का क्या होगा, 2 पाई r² होगा। वैसे हमने कुल को बांटोगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे 4, और पहले से एक है 4, मतलब कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। ये जो हमारे पास आ गया 8 पाई r² आ गया दोस्तों। इसमें से हम क्या कर लेंगे, 2 कॉमन करते हैं तो 4 पाई r² लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप बताओगे 4 पाई r² को s बोलते हैं यानी 2s, यानी ऑप्शन क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, 2s हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न बताओगे, कह रहा है भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था, कब किया था, तो आंसर बताएंगे 1998। करेक्ट आंसर ये बताएंगे 1998 में किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक आदमी कार्य को पहले 5 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन, और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा काम कर लेता है। यदि वह आधे घंटे के लिए लंच ब्रेक के साथ प्रति घंटे 8 घंटा काम करता है, तो वह उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, कितने दिनों में पूरा कर लेगा, देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि संपूर्ण काम का कुल जो घंटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 5 गुने 4 प्लस हो जाएगा 5 गुने 5, और प्लस कर दोगे 5 गुने 6, कितने हो जाएंगे टोटल, तो आप बताओगे 20 प्लस 25 और प्लस 30, सभी को इंक्लूड कर दो तो आप बता दोगे 75 आवर होंगे। अब कह रहा है कि लंच ब्रेक सहित जो है प्रतिदिन काम का घंटा जो आप निकालोगे तो 8 माइनस 1/2, तो घटाओगे कितने हो जाएंगे, 7/2, यानी कि लगभग 7.5, है ना। ये हो जाएगा आपके पास 16 में से एक घटाओगे 15/2 मतलब 7.5, ठीक है। तो काम पूरा करने में लगा जो समय हो जाएगा वो कितना बताओगे, 75 और बट्टे 7.5, इस डेसिमल को हटा दो 10, 75 से 75 यानी कितने लगेंगे, तो 10 दिन, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, कह रहा है कि जे को 17 लिखा गया है, एन को 13 लिखा गया है, तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा। जे को 17 कैसे लिखा गया है, तो जे जे तो एक्चुअल वैल्यू इसका 10 होता है, तो 17 कैसे लिख दिया, तो हमें 17 ऐसे लिख दिया कि इसका विपरीत वैल्यू आप देखोगे ना, यदि 27 में से हम 10 को घटाते हैं तो कितना 17 बचेगा, तो बस यही आपको विपरीत वैल्यू, इनका भी 14 होता है लेकिन विपरीत 13 वैल्यू होता है, सभी का यहाँ विपरीत वैल्यू आप बता दोगे, तो इसका 17 तो लिखेंगे ही, सभी में 17 दे रखा है, ठीक है 17 रखो। ये देखो ये 21 पे आता है, तो 27 से 21 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 6, 6 से कौन स्टार्ट है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब एक ही ऑप्शन है और वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन गया। बताइए वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है,
क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे अम्बरा, मतलब प्रछाया कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रछाया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट बताओगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है। हमारे पास कथन और धारणाएं दे रखी है, ये कथन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कथन? कह रहा है क्या कि चेन खींचने मतलब चेन स्नैचिंग की घटना प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धारणा क्या है? पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। दूसरा है चेन स्नैचिंग, जो चैन स्नेचर को सजा का कोई डर नहीं होता है। तो आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर्स बताएंगे ना कि इसमें केवल दो निहित है, इसमें पुलिस थोड़ी शामिल होंगे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, चैन स्नेचर को सजा का कोई डर नहीं रहता है ना। यानी आंसर्स बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट। बताइए एक त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोने को बराबर दे रखा है। ठीक है, सपोज करें कि ये x और ये x, ठीक है, इसका दोनों का योग मतलब ये 2x दे रखा है। तीसरा कोण का वैल्यू बताना है। तो आप बताओगे क्या कि 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4x इक्वल क्या बताओगे? 180। काट के देखो ये कटेंगे क्या? तो आप बोलोगे 4 4 जा 16, 2 4 5 जा, यानी एक एंगल का वैल्यू 45। तो हमें बताना है तीसरे एंगल। तीसरा क्या है? इसका 2 टाइम्स है, x का वैल्यू 45, तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दो 90, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कह रहा है भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है दोस्तों? तो आंसर्स बता देंगे गुजरात में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताएंगे। और पूरे विश्व की सबसे बड़ी है दोस्तों, है ना, आपको पता होगा 182 मीटर लंबी है ये, है ना। अगला क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा है कि थियोफ्रेस्टस को निम्नलिखित में से किसके जनक को माना जाता है? थियोफ्रेस्टस जो है यह किसके जनक माने जाते हैं? आंसर्स क्या बताएंगे? तो यह वनस्पति विज्ञान के हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, वनस्पति विज्ञान के हैं। और लेवेजियर को रसायन विज्ञान का माना जाता है। ठीक है ना। और सर जग आय इनको क्या बोलते हैं? न्यूटन को। तो आप बताओगे भौतिकी विज्ञान को। और जंतु विज्ञान के कौन हम बताएंगे? तो अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है। 6 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में है? बताइए कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कौन से देश के पास है? भारत के पास है। तो भारत किस में? एशिया में। और भारत हो गया, फिर चाइना हो गया, है ना, ये सभी ज्यादातर एशिया में पड़ते हैं। तो आंसर हमारा ए बन गया। ये दोनों कंट्री जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। अगला प्रश्न बताना है आपको। देखिए ये हमें बताना है कि ये एक कैसा संख्या है, परिमेय अपरिमेय कैसा है। देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आप देख रहे हैं ये जो नंबर है ना, जो हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा है, क्या हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ही बता सकते हैं। अब देखो हम लोग कैसे बताते हैं। पहले तो आप 3√5 लिखो। ठीक, 3√5 प्लस ये 125 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 5√5 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि 25 25 125, तो 25 से 5 बाहर आ गया, 5 अंदर आ गया। ये 16 85 कर सकते हैं, मतलब 16 का 4 बाहर निकाल दोगे, 5 अंदर रहेगा, प्लस ये 6√5 रहेगा ना। अब इस दोनों को इंक्लूड कर दो, क्योंकि सभी में √5 है तो सभी इंक्लूड होंगे। 3 5 8 हो गए, 8√5 यहाँ पे भी इंक्लूड कर दो, 6 4 10 हो गए, √5 √5 से √5 काट दो। तो अब देखो फ्रैक्शन में हमारे आ गए 4/5। ये 4/5 एक कैसी संख्या है? तो अब बता दोगे यह एक परिमेय संख्या है। तो आंसर्स क्या बन जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है क्या? रिलेशनल रिलेशनल डाटाबेस में डाटा को संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली साधारण क्वेरी भाषा कौन सी है? कौन सी है रिलेशनल डाटाबेस में? तो आंसर्स बताएंगे यह SQL है। क्या है SQL? क्या होता है दोस्तों? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है यहाँ पे, है ना। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बनेगा। देखिए कह रहा है माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 1300, 4660, है ना, 6900 को विभाजित करने पर शेषफल बचता है। संख्या n अंकों का योग हमें बताना है कितना होगा। तो देखेंगे पहले हम करेंगे क्या, 4600 में से 1300 घटा दो तो कितने आ जाएंगे? आप बता दोगे 3360। ठीक है। और फिर करेंगे 6900 में हम लोग 46 को घटा देंगे, 6900 में हम लोग 46 को घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे? अब बता दोगे 2240 आ जाएगा। ठीक। अब 69 को इसमें घटा दो तो कितने आ जाएंगे? तो आप बता दोगे 5600 आ जाएगा। ये जो नंबर आया है ना, ये सभी नंबर का आप HCF निकाल दो, है ना, महत्तम समापवर्तक। तो HCF ये सभी का निकालोगे ना,
इसमें जीरो जो भी है ये हटा दो पहले, ठीक है। अब देखो 3 डिजिट्स कहा गया ना, 336 है, 224 है और 560 है। इस सभी का आप HCF निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 1120 आ जाएगा, ठीक है, सभी का HCF। तो हमारे पास यह संख्या आ गई है। तो हमें बताना है क्या, यही संख्या अंकों का योग हमें बता देना है। तो अंकों का योग जोड़ लीजिए, ये सभी में बीच में प्लस कर दिए, 2 1 3 3 1 4 यानी ऑप्शन नंबर ये बता देंगे आप। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान्य है, कौन सा मान्य है बताएंगे। तो आंसर्स क्या बोलिए, कौन मान्य है, क्या बताएंगे बोले। तो राइट आंसर आप बताएंगे कि यहाँ पे ए बी की अनंत संख्या के लिए सत्य हो सकता है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप डी बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे आप। कह रहा है कि अमन ने परदादा की आयु, अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है। 5 साल पहले जब अमर का जन्म हुआ था तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की दोगुनी थी। अमन और राम सिंह की आयु का अंतर हमें बताना है कितना होगा। देखिए पहले तो 1/3 बोला है, तो 105 आप लिखो, इसका 1/3 कितना हो जाएगा। तो आप काटोगे इसके 3 टाइम्स में और 5 टाइम में, मतलब कितना 35। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। हम जो अमन के परदादे हैं उनकी आयु कितनी है 105, तो दे ही रखा है क्वेश्चन में हमारे पास, ठीक है। 1/3 अभी बता ही दिए कितना निकलेगा, तो 1/3 इसे निकाल लोगे 105 का 35 वर्ष, ठीक है। ये 35 वर्ष अमन के पिता जो राम सिंह की आयु है 35 वर्ष, ठीक है, इसके पिताजी का ये यहाँ पे ग्रैंडफादर का है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि राम सिंह की जो माँ की आयु है वो कितनी हो जाएगी। तो आप बताओगे कि 35 वर्ष तो इसके पिता के में से 5 वर्ष घटाओगे तो ये कितने हो जा रही है, 2 गुने हो जा रही है। 35 में से 5 घटाओ 30, 30 दूना 60, ये 60 वर्ष उसकी माँ की, किसकी माँ की, जो राम सिंह है उनके माँ की। और अमन की वर्तमान आयु कितनी है, तो वो 5 साल के है, ठीक है। अमन अमन की वर्तमान आयु 5 साल है। तो अमन और राम सिंह की आयु का अंतर, तो ये देखिए अमन का है और राम सिंह का 35, तो 35 में से 5 घटाओगे तो 30, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 30 वर्ष। एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है। 2 साल की जो है एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए आपका 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि 6% GST का अंतिम भुगतान किया जाना है। देखेंगे पहले लैपटॉप का कुल मूल्य जो दे रखा है 27,000, ठीक है। देखिए जब 27,000 दे ही रखा है यहाँ पे लैपटॉप का मूल्य, तो पहले कह रहा है कि 15% अतिरिक्त भुगतान मतलब 115 करने होंगे, और कह रहा है 6% GST देना है, मतलब ये भी इंक्लूड ही होगा 106। चलिए अब काटिए, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, ठीक। अब देखिए काट के देखते हैं, 5 से इसे काटिए 2 टाइम, 5 से काटिए 2 टाइम्स में, और ये 5 से 3 टाइम्स, ये भी काटिए 2 से कटेगा आपका 2 5 जा और 2 3 जा। अब तो कटने वाले हैं नहीं आपके, तो अब जो भी बच गए उसे मल्टीपल कर लो, 27 इंटू 23 इंटू 53, सभी को मल्टीपल कर लेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे दोस्तों, 32913, है ना। कितने आ गए, 32,913 आ गए, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा 32,913। देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर, दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे, पंक्ति में मौजूद लड़कियों की संख्या बताना है। देखिए 15वें स्थान पे फातिमा भी है, दूसरे स्थान पे 9वें स्थान पे। अब देखिएगा कह रहा है यही लड़की ऊपर से 15 है नीचे से 9 में है, दोनों को पहले ऐड कर लो, तो 9 और 15 कितने हो जाएंगे, तो 15 और 9 बता दोगे आप कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 24। एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट करेगा, बस एक घटा लो इसमें से, यानी कितने हो जाएंगे 23। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर डी। चलिए अगला बताना है। कह रहा नीति आयोग का गठन डैश 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। कब किया गया था, अप्रैल में, फरवरी में, जनवरी में या मार्च में। तो आंसर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि 1 जनवरी 2015 को, है ना। नीति आयोग का स्थापना होता है योजना आयोग को समाप्त करके,
और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं वो कौन है, तो मोदी है, अभी भी वही है। और जो भी आयोग जो आती है, जैसे योजना आयोग हो गया दोस्तों, जैसे नीति आयोग हो गया, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम ही होते हैं, जो प्रेजेंट में रहते हैं। कह रहा है क्वेश्चन अगला कि भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर बताएंगे असम। करेक्ट आंसर ए बनेगा, है ना। इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों। और भूपेन हजारिका 2019 में भारत रत्न पुरस्कार जो है नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी के साथ इनको दिया गया था। 3 व्यक्तियों को 2019 में मिला था। और बता दें आपको दोस्तों एक और बात कि भूपेन हजारिका सेतु जो है वो 2017 में बना था असम में, लोहिया नदी पे, है ना। जो भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भूपेन हजारिका पुल का लगभग पुल लंबाई आपको बता देते कितना है, 9.15 किलोमीटर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्या 36 एन के महत्तम समवर्तक यानी HCF और LCM क्रमशः 9 और 180 है, तो एन का मान आपको बताना है। एन का मान क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल। कह रहा है कि मतलब कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM गुने LCF होता है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 36 और गुने एन, ये करने पे कितना हो जा रहा है, 9 गुने 180 के बराबर हो जा रहा है ना। तो एन की वैल्यू आप नहीं निकाल लोगे, कहोगे 9 इक्वल 180 अपॉन 136 हो जाएगा। काटो इसे 4 टाइम्स से, ये 4 से कटेगा ना आपका, तो आप बोलोगे 4 टाइम्स में ये कटेगा 5, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर सी 45। कह रहा है कि √4 का मान कितना होगा दोस्तों, तो √4 का मान बताइए क्या होगा, तो आप बताओगे √4 का मान सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। अब देखिए, यदि कह रहा 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चाल A1 A2 A3 ऐसे करके A10 है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताना है। औसत चाल क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि A1 से लेकर के और प्लस आप कर दोगे किससे, तो A10 तक, है ना। और डिवाइड किससे करोगे, तो 10 से। यही तो हमारा आंसर होना चाहिए। तो कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बताएंगे। गुना गुणोत्तर माध्य तो होगा नहीं, इसे काट दो। हरात्मक होगा नहीं, इसे काट दो। समांतर होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए आंसर अगला बताते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपके कि यदि a प्लस बी √2 का होल स्क्वायर कितना दे रखा है, 19 प्लस 6 √2, तो a का मान आपको बताना है कितना होगा। तो चलिए a की वैल्यू हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो भी दे रखा है पहले हम लोग रखेंगे कि a प्लस बी √2 ओके का होल स्क्वायर आप करोगे, ये किसके बराबर है, तो 1 प्लस क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 18, 19 है तो 1 प्लस 18 लिख सकते हैं, और प्लस 16 और √2, 16 नहीं है 6 है दोस्तों आपके पास, 16 मैंने लिख दिया, 6 √2, ठीक है। ये हमारा ऐसे ओके। अब देखो हम जब बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यदि इधर स्क्वायर है तो हमने इधर का भी, ये एक तरह से देखोगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a भी कर सकते हैं ना हम लोग, बस ऐसे ही करते हैं हम लोग, a प्लस बी √2 की होल स्क्वायर कर लो, इक्वल में हो क्या जाएंगे हमारे पास, 1 की होल स्क्वायर कर लो, प्लस इसे हम लोग लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं 18 को, ठीक है। और प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3√2 इंटू 1 होगा ना, 2ab लिख दिए ओके। अब देखो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 3√2 की होल स्क्वायर इक्वल में क्या है a प्लस बी √2 का होल स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। अब देखो ये जो होल स्क्वायर है आप खुद बताओगे कि ये सेम लग रहा है ना, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 1 बता दोगे, b की वैल्यू कितनी आ गई तो आप बता दोगे 3 बता दोगे, तो हमें a और b की ही तो वैल्यू बतानी थी, तो a का a और b का 3, तो आंसर्स देख लो कौन सी हो जाएंगे। हमें बतानी किसका है बताइएगा, तो आप बताओगे हमें बतानी है कि a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आ गया, एक आया है, यदि b का पूछता तो 3 आता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए कह रहा है कि एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है ना। यदि दूध और पानी के अनुपात 1 और 2 के अनुपात में है, तो मिश्रण में पानी में कितना मात्रा मिलाया जाना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग कितना मात्रा मिलाया जाना चाहिए। देखिए एक बाल्टी है जिसमें दूध और पानी है, ठीक है ना। चलिए
यहाँ पे मिल्क और वाटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो मिलाने की बात कही गई है दूध, यदि ये मिल्क देखा जाए और ये वाटर देखा जाए, ये क्या है 2 और 3 के रेशियो में है, और ये क्या है 1 और 3 के रेशियो में। ओके, अब देखिए यदि हम मान लेते हैं कि x बाल्टी पानी मिलाया जाता है, ठीक है ना, तो ये 2/3 जो है पहले से आपका दूध था, 1/3 ये पानी था। इसमें हमें नहीं पता कितना मिलाया जा रहा है, मतलब x मिला है तो हो कितना जा रहा है, आधा हो जा रहा है, 1/2 के रेशियो में दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो 1/2। बस इसे अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करोगे कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप लिखोगे क्या, 2 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, अपन 3 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस 3x, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल आप लिखोगे 1/2 लिखोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 2 होंगे और प्लस 1 प्लस 3x हो जाएंगे, यानी यहाँ पे बोलोगे 1/2। क्यों, ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, इस कारण। अब देखो क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो 4 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 3x, मीन्स आप बोलोगे क्या कि 3x और ये 1 इधर आके घटेगा, मीन्स यहाँ पे 3 इक्वल हो जाएगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई। तो हमें वही तो बतानी थी कितना उसमें इंक्लूड करे हैं, तो बस 1 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, कितनी मिलाई जानी चाहिए, तो कितनी मिलाई जानी चाहिए, एक पूरी बाल्टी मिलाई जानी चाहिए, यानी आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है, कह रहा है क्या इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में जो है मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनका नाम क्या है, तो बता दोगे GS लक्ष्मी। आंसर्स बताएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, GS लक्ष्मी, है ना। यह कितने वर्षीय हैं दोस्तों, तो आपको बता दें 51 वर्ष में हुई है। 51 वर्षीय GS लक्ष्मी को अब महिलाओं के 3 वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में रेफरी रह चुकी है ये। अगला प्रश्न बताना है, ये हमें बताना है कि आगे क्या आने वाला है। देखिए जैसे ये इससे रिलेटेड है, इससे कौन रिलेटेड होगा आपको बताना है। देखिए ई से एच आ गया, मीन्स आप देख रहे हैं ना कितना 3 था तो यहाँ पे 8 आ गया, 9 था तो यहाँ 6 आ गया, 15 है तो 18 हो गया, 18 है तो 15 हो गया, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। चलिए इसे हम लोग घटते और बढ़ते क्रम में इसको भी सजा देते हैं हम लोग क्या। तो देखिए पहले क्या है कि ई से 5, ई से 3 बढ़ा तभी तो 8 हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, 10 से आप 3 बढ़ा दोगे तो 13, 13 पे है कोई, यस बिल्कुल सारे ऑप्शन कट जाएंगे, बस एक ही है 13 पे एम आता है, यानी आंसर हमारा डी बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि विकल्प में दिए गए 4 नदियां है ना, 3 किसी तरह संगत है, एक अलग है, वो कौन अलग है, गोदावरी गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र। अब देखोगे तो ब्रह्मपुत्र सिंधु और गंगा लगभग एक ही जगह से ये तीनों लगभग में निकलते हैं, लेकिन गोदावरी दोस्तों ये हमारे देश से निकलती है ना, महाराष्ट्र से, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है ना। अगला बताइएगा, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल डैश को 5 करोड़ शेयर पूंजी मतलब शेयर कैपिटल के साथ किया गया था। कब किया गया था आरबीआई की स्थापना, तो बताओगे 1 अप्रैल 1935 को, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगला प्रश्न बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, कौन नहीं है अंग बताएंगे, तो आंसर से बोलेंगे इसमें अंग जो नहीं है राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानसभाएं नहीं है ना। करेक्ट आंसर डी बता दोगे आप। चलिए अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि y का x% z का y% के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आइए देखते हैं हम लोग कौन सा सही है। कह रहा है y, यहाँ पे लिख दो y का x%, y का x% मतलब 100 होगा ना, अपन में इक्वल z का y% बराबर है अपन 100 होगा, तो इसको इससे काट दो, y से y काट दो, तो हमें बताना क्या है कौन बराबर होगा, तो आप बोलोगे कि x इक्वल जेड होगा, x इक्वल जेड कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। देखिए ये संख्याएं बतानी है कौन सी पूर्णांक है, अपरिमेय है, परिमेय है ना, प्राकृतिक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये कैसी संख्या है यहाँ पे पता चल जाएंगे आपके। यहाँ पे ये हो क्या रहा है दोस्तों, तो अब देखोगे क्या, 1 1 फिर 2 1 2 3 1, फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फिर 2 3 4, ऐसा कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है रूट, तो मतलब कि ये तो एक पूर्णांक होगा नहीं, ये एक परिमेय होगा नहीं दोस्तों, ये एक प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो ये बच गया क्या, ये एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, है ना। मतलब ये अशांत है, देख रहे हैं ना ये डिविजिबल हो ही नहीं रहा अच्छे से, तो इसलिए हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी बता दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि 1788 में निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल बन कोलकाता में अपने
कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। कौन बना था तो बनवाया था? तो आंसर बताएंगे लॉर्ड वेलेजली। राइट आंसर ऑप्शन डी बताएंगे कौन बना था? लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। गणना में हुए प्रतिशत त्रुटि हमें बताना है। कितना हुआ है त्रुटि, हमें मतलब गलत कितना हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। पहले आप देखोगे तो 5/2 है, ठीक है ना। गलती से इतना के बजाय इतना ले लेता है ना, गलती से करता है तो 2/5 ये कर लेता है। अब बस इसमें से घटा लो, गलती यही ना करता है, तो आओ डिफरेंस देख लेते हैं। 10 हो जाएगा, ये 5×5 = 25 हो जाएगा, और 25 में से ये आप घटा लो 4, यानी कितना बताओगे? तो 21x/10 बता दोगे। 21x/10 बताओगे, है ना। जो 21/10 आ गया, ये त्रुटि हो रहा है, किससे त्रुटि हो रहा है? 5/2 से हो रहा है, बस यही रखोगे। 21/10 ये x याद रखोगे, ठीक है। आप अपॉन में बता दोगे कौन है, तो आप बताओगे अपॉन में 5/2 किससे मल्टीपल? 100 से। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत में बतानी है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 21 तो 21 रहेगा, अपन 10 रहेगा, ठीक है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 हमारा नीचे आएगा, ठीक। और इंटू 100 तो होगा ही। अब जो कटने वाला है सो काटें आप, तो काटोगे 2 से, आप काट सकते हो 2 से 5 टाइम्स में, ठीक है। ये 5×25 4 टाइम में काटोगे, 4 से 21 में गुणा करोगे, कितने हो जाएंगे? 4 और 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा? 84%। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइलों तक पहुंचाने और संशोधित करने में अनुमति देता है, डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो अब बता दोगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में जाना जाता है ना। आंसर करेक्ट बी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है ना। बायोगैस एक कैसा है दोस्तों? तो उत्कृष्ट ईंधन है, ठीक, क्योंकि इसमें 75% तक डैश मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बताएंगे? तो आंसर्स क्या बोलेंगे दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, इसमें मीथेन मौजूद होता है ना। बताइए फतेहपुर सिकरी स्थित जो है बुंदेल दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था दोस्तों? तो आंसर बताएंगे अकबर। करेक्ट आंसर बी बताएंगे, अकबर करवाया था। फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था कब? 1571 में, और 1572 में गुजरात पर विजय उसने प्राप्त किया था। इसी के उपलक्ष्य में वो वहां पे बुलंद दरवाजा बनवाया था। और भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन है? बुलंद दरवाजा ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 45 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? तो आप बताओगे 28 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, हमें बतानी है। देखिए आइए बना के देख लेते हैं क्या बचेगा। 45 से पहले भाग देना है, ठीक है। 45 यहाँ पे आप रखो क्यू, प्लस कितने? 28 शेष बचता है, ठीक। जो 28 शेष बचता है तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या? जब 28 शेष बचता है तो हम लोग लिख सकते हैं 45 क्यू तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और प्लस 15 और प्लस 13 लिखेंगे क्या? बिल्कुल 28 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा हमारा? तो आप बताओगे 15। जब कॉमन करेंगे तो 3 क्यू और प्लस 1 बचेगा ना, और यहाँ पे प्लस में 13 तो रहेगा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा ये जो हमारा 3 क्यू और प्लस 1 और प्लस 13 जो बचा है, मतलब ये इससे बता सकते हो कि हमेशा जो शेषफल जो बचेगा वो कितना आएगा? 13 आएगा, है ना। तो वो किससे डिविजिबल होगा? जो 15 से डिवाइड होगा, तभी जाके शेषफल 13 आना चाहिए, है ना। आंसर हमारा क्या बनेगा? यही ना पूछा गया कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, यानी आंसर डी बता देंगे आप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बताइए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? बताइए किसे जाना जाता है? तो आंसर्स बताएंगे कोलकाता। करेक्ट आंसर ये बताएंगे कोलकाता को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कौन थे? तो आंसर बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट आंसर। और भारतीय गवर्नर पूछेगा प्रथम भारत के, तो आप बताएंगे श्री राजा गोपालाचारी जी थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है। अगला बताइएगा। कह रहा है कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि को एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया, ठीक। 1800 रुपये अधिक प्राप्त होता तो उसे 14 सही 1/2% का लाभ होता। तो घोड़े का हमें क्रय मूल्य बताना है, कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा इसको क्रय मूल्य, ठीक। क्रय मूल्य के लिए आप कहोगे कि 8
प्लस हो जाएगा 14.5। क्यों होगा कि 14 से ही 1/2 लिखा था, इसलिए 14.5 का होगा। अपन में हो जाएगा 100। ठीक है, इसे ये किसके बराबर है, तो 1800। ठीक, अब देखेंगे तो आप लिखोगे कि 1800 और गुन्ने हो जाएगा 100 और बटे 18 और 14 और 8 कितने हो जाएंगे, टोटल 22.5। इसको काटो, जो कटने वाला है ऊपर 10 चला जाएगा, काटो 25 नंबर, 25 से 4 टाइम में काटोगे। अब कटने वाले हैं 9 से यस 2 टाइम में 200। अब काटो, ये कितने हैं, 4 दूना 8। ठीक है, कितने जीरो, 2 और 1 3, 8000 रुपये आ गए। यानी करेक्ट आंसर हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था, तो आप बताओगे 8000 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताओगे। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग हमें ज्ञात करना है। आइए पूर्णांक भाग ज्ञात कर लेते हैं। आयत की चौड़ाई कितनी है, आप बताओगे x, क्योंकि हमें नहीं पता और चौड़ाई जो है उससे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। l को जब हम x लेते हैं, ओके, और ब्रेथ, जो हमारी ब्रेथ है ये 3 है क्योंकि लेंथ बड़ी होती है। ठीक है, और ब्रेथ जो हमारी कितनी है, तो इसी x का, ओके। अब देखिएगा, जो लेंथ और ब्रेथ जब हमारे पास दे रखा है तो एल बी मतलब क्षेत्रफल आप बता दोगे, तो क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, एल और बी। एल बी मतलब एक्स और इंटू एक्स प्लस 3, ए ना होगा। ठीक है, अब इसे मल्टीपल भी कर लोगे तो आपके पास क्या बताओगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x बताओगे ना। और परिमाप, परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी बोलोगे। 2 इंटू एल प्लस बी, देखो तो 2 इंटू एल बी को रखेंगे 2, एल कितनी है हमारी, एक्स प्लस 3 और प्लस एक्स है बी, इसे इंक्लूड करो 2 और ये हो जाएंगे 2x और प्लस 3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे, x प्लस एक्स और ये हो जाएंगे 4x और प्लस कितने हो जाएंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग जब सामने रखेंगे, इसे सॉल्व कर लो, 4x और प्लस ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बताया गया है ना, एक दूसरे के इक्वल है। तो आइए रख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 4x प्लस 6, इसको रखो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल आप रखोगे 4x प्लस 6। अब देखो, ये हमारे पास 3x है, इधर 4x है, या तो इसको इधर लेके आओ या फिर उसको, चलो इधर ही हम लोग लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर, आप 4x इधर आएगा तो घटेगा, मतलब -6 हो जाएगा, ये माइनस में 6 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, तो आप बताओगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2x और माइनस में 6, इतना रखेंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा और प्लस माइनस करोगे तो माइनस में x आ जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन कर लेते हैं हम लोग, x कॉमन होगा तो x माइनस 3 बचेगा। अब इसमें कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन होगा तो मतलब x माइनस 3, मीन्स आप बताओगे कि x माइनस 3 और एक बचेगा x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। आप इससे वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इससे निकालोगे तो माइनस में 2 आएगा, है ना। अब देखेंगे, जब हमारे पास, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू चाहिए, निगेटिव वाली तो चाहिए नहीं, तो यहाँ से हटा दो, x की वैल्यू 3 आ गई। जब x की वैल्यू 3, तो ये हमारा ब्रेथ आ गया, तो लेंथ कितनी थी, x प्लस 3, यानी लेंथ आ गई आपके पास 6 आ गई। ठीक, ब्रेथ आपके 3 और लेंथ आपकी 6 आ गई। तो हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर, ये एल का कितना है 6 का 36 हो जाएगा और बी कितना है 9, 9 3 का 9 हो जाएगा, दोनों को इंक्लूड करिए कितने हो जाएंगे 45। 45 का आता है क्या, आता नहीं, अब बोलोगे नहीं होते, यानी आप 45 रहने दो, या फिर देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो ऑप्शंस में हमारे पास दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, तो नंबर को कैसे रखेंगे, 45 को हम लोग लिखेंगे, रूट 45 को लिखेंगे लगभग 6.7 के अप्रॉक्स लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो आंसर सम करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, राइट आंसर। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजा घन पूर्णांक है यदि दोनों भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या हमें ज्ञात करना है, क्या हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संभावित, किसी त्रिभुजों की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी और अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। मतलब 6 में से 3 घटाओगे तो ये कंफर्म है कि तीसरी भुजा बड़ी हो, 6 प्लस 3, ये तो स्वाभाविक बात है, बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे 3 ये बड़ा हो गया 9 हुआ ना, तो ये हम क्या रख सकते, तीसरी भुजा जो हो गई 4 5 6 7 और 8, संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बता दोगे टोटल जो हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर
डी बता देंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था प्रतिपादित? तो आंसर बताएंगे जॉन डाल्टन। करेक्ट आंसर बी बताएंगे, जॉन डाल्टन किए थे। चलिए अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाजित है। कौन है? तो सभी का एलसीएम निकाल लो, 15, 20, 25 और 45 की एलसीएम निकाल लो। 5 से 3 टाइम में, 5 से 4 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 5 से 9 टाइम में। और छोटा होगा क्या? बिल्कुल आप काट सकते हो 3 से 1 टाइम में, 4 तो रहने दो, 5 भी रहने दो, ये 3 टाइम में। अब तो कोई करने वाला नहीं, 20 हो जाएगा और 20 या 60 ये हो गए, और ये 15, तो 15 और यहाँ पे 60 में 15 छक्के 90 और एक जीरो, यानी कितने आ गए? 900। यानी आंसर जो हमारा 900 है वो किससे डिविजिबल है? इसी से ना डिविजिबल है। तो हमें बताना क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो पहले तो आप लिखोगे 900, 4 अंकों की बड़ी संख्या है क्या? तो आप ये लिखोगे, और आया कितना है? हमारा 900 है। बस इसमें से घटा लो, 99 यदि घटाते हम लोग तो ये कितना आ गया? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आ गया है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये क्यों हो गया दोस्तों? तो हम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 टाइम्स जो 9 लिखे है ना, पहले ये जो 900 हमने लेके आया है इसका एलसीएम इससे डिवीजन करना होता है। जो डिवीजन करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर भी बचेंगे, उसी रिमाइंडर को घटाना होता है। तो देखिए 1 टाइम्स में करेंगे तो 900, इसे घटाओगे तो 99, फिर 9, फिर 1 टाइम्स में करोगे 900, यहाँ पे 99। इस कारण हम लोगों ने 19 इसमें से माइनस करा है। ठीक है दोस्तों, किसमें से? तो इससे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आया। अगला प्रश्न बताइएगा आप, कह रहा है कि गंगा ग्राम परियोजना इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर बताएंगे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। करेक्ट आंसर सी बताएंगे, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला बताना है, देहरादून से उड़ान भरने वाले भारत का प्रथम जैव ईंधन चालित हवाई जहाज कब तक नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा? तो आंसर बताएंगे अगस्त 2018 को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है क्या डैश 2018 में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय दल सेफ डे मिशन थे। देखिए दोस्तों ये 2000 आपके 18 के थे, तो इसे आपको देखने नहीं, हम 2024 के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं सेफ डे मिशन। ठीक है, सेफ डे मिशन जो है नियुक्त किया गया है, और पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में। भारतीय दल का सेफ डे मिशन गगन नारंग को, किनको? गगन, याद रखेंगे, गगन नारंग, नारंग को नियुक्त किया गया है ना। तो ये आपका 2024 के लिए याद रखेंगे, जो पेरिस में हुआ है। ठीक है, अब देखिए आप यदि चाहते हैं कि करंट अफेयर आपको अभी स्ट्रांग हो, तो इसके लिए दोस्तों आपका एसपीडी पब्लिकेशन की मैं पूरी कंप्लीट बुक हर मंथ कराता हूँ। वो एक बार जरूर से जरूर देखिए दोस्तों, हर मंथ में अपडेटेड रहती है, पूरे 1 ईयर का मैं करा देता हूँ। पूरे वो आप देखते होंगे वार्षिक अंक होती है, वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे ना, उसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है करंट अफेयर का आपका। ठीक है, तो हर मंथ मैं कराता हूँ, 1 से लेकर के 1 तारीख से लेके, मतलब मंथ का जो है स्टार्टिंग डेट होता है, जो 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक मैं पूरे उस बुक को कंप्लीट करा देता हूँ 4 सेशनों में दोस्तों। ठीक है, तो वो जरूर से जरूर एक बार आप लोग देखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है 4767, और यहाँ पे दे रखा है 11 1 2 3, निम्नलिखित पदों का हमें अनुपात बताना है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात हमें बता देना है, क्या हो जाएगा? तो आइए इस दोनों का अनुपात बता देते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिखिए 4 7 6 7, और पॉन में कितना लिखोगे आप? 1 1 1 2 3। अब इसे आप चाहो तो जैसे छोटा करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लग रहा है कि हाँ ये 3 से कटने वाले हैं तो 3 से कर सकते हो, 7 से करने वाला 7 से, जिससे आपको लग रहा है तो वो उसे आप 1 1 1 2 3। अब इसे आप चाहो तो जैसे छोटा करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लग रहा है कि हाँ ये 3 से कटने वाले हैं तो 3 से कर सकते हो, 7 से करने वाला 7 से, जिससे आपको लग रहा है तो वो उसे आप डिवीजन करके देखेंगे। ठीक है, डिवीजन करोगे आप, या फिर इसे हम लोग ऐसे देखेंगे कि 3 से यदि हम इसे डिवीजन करते हैं तो 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 2, और 3, बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। क्या ये 3 से होगा? तो आप देख लो इसे, 3 से डिविजिबल के लिए हमें सभी का
ऐड जो होना चाहिए 3 से आना चाहिए, तो 3 टू 5, 5 एक 6, 7 8, ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो देखते थे 3 3 9, 2 कट जाएंगे आपके पास, नहीं बिल्कुल नहीं कटेगा 3 से, है ना। तो आप इस ऐसा कोई फैक्टर निकालो जो कटने वाले हैं सभी से, तो आप इसे काट सकते हो दोस्तों 3 इंटू 1589, है ना। हमने इसे छोटा कर लिया, ठीक है। 3 से मल्टीपल करोगे 1589 में, तो इतने आ जाएंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 7 इंटू 1589। अब देखो 1589 1589 कट गया, यानी 3 ओपन 7, यानी करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? कब हुआ था बताइए? तो आंसर बताएंगे 1988। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। कैमा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो बताओगे 61वें संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताएंगे, कह रहा है कि नीचे दिए कथन और निष्कर्ष है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कथन और निष्कर्ष को, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है, ठीक है। कुछ बेकरी यहाँ पे हम बनाते हैं, कुछ बेकरी जो है ये क्या है, आउटलेट शोरूम है, आउटलेट शोरूम है। और लिखते हैं हम लोग इसके लिए, सभी आउटलेट शोरूम दुकानें हैं, सभी आउटलेट शोरूम दुकानें, ठीक। अब देखिए कह रहा है हमारा निष्कर्ष कि कुछ दुकानें बेकरी के साथ आउटलेट शोरूम भी है, तो आप बताएंगे हाँ बिल्कुल बात सही है। अब देखिए कह रहा है क्या, सभी बेकरी दुकानें हैं, सभी बेकरी क्या दुकानें, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। कुछ कह सकता तो हो सकता था, है ना। तो आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पालन करेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन, इसे आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है इनमें से कौन विकल्प इसके बराबर है ना। तो हमें सॉल्व करके देखने होंगे दोस्तों, तभी पता चल पाएंगे ना। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और इसे 2, यानी 8 हो जाएगा। 8 और यहाँ पे क्या है, माइनस में 5 और +1, तो इस प्लस वाले को ऐड करोगे, 9 में से 5 घटाओगे तो आप बताओगे 4, 4 आनी चाहिए हमें सॉल्व करने पे। इसे सॉल्व किए हैं तो हमारे पास 4 आए हैं दोस्तों। तो इसमें से कौन सा है जो 4 आने वाला है? देखिए 4 2 जब पहले 8 होगा, 8 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, इसे दोनों को ऐड करो कितने आ जाएंगे, तो 6 आ जाएंगे। माइनस घटाओगे तो ये माइनस में आ रहा है 4, ये तो होगा नहीं, हमें प्लस में 4 चाहिए। आइए इसे ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस में रहेगा -6, ठीक है। और इसे मल्टीपल करते हैं, इसे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 2 में मल्टीपल करोगे तो 8, 8 में से 6 घटाओगे 2, ये भी नहीं आएगा। चलिए इसे अब सॉल्व करके देखते हैं। इसे डिवीजन करोगे तो कितने 4 टाइम्स 4 2 जा 8, 8 से 8 तो यहाँ पे लिखा है, 8 में से 5 घटाओगे 3, 3 और 1 ऐड करोगे तो 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 आ गया। चलिए अगला प्रश्न बताना है। कह रहा है यदि 67 के बदले लिखा गया है कितना, 1764, 93 के बदले इतना लिखा गया, 74 का मान आपको बताना है इस विकल्प में कौन सही होगा। देखिए कैसे ये सही कर रखा है यहाँ पे दोस्तों, तो आपको बताना होगा जैसे 6 और 7 में मल्टीपल करेंगे हम लोग, 6 और 7 का कितना होता है 42 होता है ना। तो ये 6 और 7 से ही निकला है आपका 17 और 64। अब देखिए 93, 9 और 3, ठीक है दोस्तों, इस दोनों का होल स्क्वायर है, ओके ना। दोनों का होल स्क्वायर ही आपका निकला है 729, ठीक। इसका भी होल स्क्वायर ही निकला है दोस्तों, ठीक है। तो वैसे आप इसका भी नहीं निकाल सकते, 74 है, 7 और इंटू 4, इस दोनों का होल स्क्वायर, इसका कितना होगा 49, इसका कितना होगा 16, 16 में 9 से करो तो कितने हो जाएंगे, 16 में 9 से करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 8, लास्ट में तो 4 आएगा, 9 6 जा 54, यानी 4 आना चाहिए। 4 से कौन है देखिए लास्ट में, 4 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी ऑप्शन नंबर एक ही है, वो करेक्ट आंसर बी है आपका। देखिए उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वे जनरल नियुक्त किया गया था, सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो आंसर बताएंगे वो है कोलिन मैकेंजी, कोलिन मैकेंजी करेक्ट आंसर डी बताएंगे, कोलिन मैकेंजी सर्वे जनरल नियुक्त किए गए थे भारत के प्रथम, है ना। अगला प्रश्न बताना है, एक लड़का समान समय में एक आदमी के द्वारा किए गए कार्य का 1/4 हिस्सा के बराबर कार्य करता है। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करता है। 3 आदमी के स्थान पर 3 लड़के को रखा जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरे हो जाएंगे? अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, एक बच्चा, एक बच्चा जो है ये 1/4, ये 1/4 मैन के बराबर काम करता है, ओके ना। मतलब आप बता दोगे कि एक मैन बराबर 4 लड़के की जरूरत है ना, ठीक है। अब यहाँ से एक आदमी
कह रहा है कि मैन जो है वो कितना है 15 आदमी, कितना दिन हो 4 दिन, यानी कितने लड़के हो जाएंगे टोटल 60 बच्चे हो जाएंगे। ये 4 बच्चे थे और 15 तो टोटल कितने 60 बच्चे हो जाएंगे। यदि बच्चों को हम कैलकुलेट करें, दिन आप निकालोगे तो कितना 17 दिन काम किया जा रहा है। ठीक है, M2 अब निकालते हैं या फिर M1 बोल सकते हो, हमने M अभी निकाला, M1 आप देखोगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे 12 आदमी और प्लस 3 लड़के। तो आप खुद बता दोगे कि 12 आदमी और 3 लड़के, यदि लड़के में हमें कन्वर्ट करना है तो 12 से 4 में गुना करेंगे 48 और 3 कितने हो जाएंगे, तो आप बता दोगे 51, टोटल 51 बच्चे हो जाएंगे। अब बताओ 51 बच्चे जो है कितने दिनों में करेंगे, यही तो हमें नहीं पता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करना है कि 60 इंटू 17 इक्वल करना है 51, हमें नहीं पता कि D2 क्या होना चाहिए या D1 क्या होना चाहिए। ठीक है, तो काटिए इसे, 17 से 3 टाइम में, 3 से काटोगे तो 20 टाइम में, यानी दूसरा जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 20। आंसर नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज का भुजाएं दे रखा है 3x प्लस 2 5x प्लस 4 और इसका परिमाप 44 है तो क्षेत्रफल कितना है 64 सेंटीमीटर है। इनकी भुजाओं के बीच के बने न्यून कोण का मान हमें बताना है कितना होगा। तो न्यून कोण कितना हो जाएगा वैल्यू, आइए इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे परिमाप, है ना। तो परिमाप आप बोलोगे कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है, होगा ना। अब रखेंगे यहाँ पे 2 एल की वैल्यू 3x प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू 5x प्लस 4, है ना। सभी किसके बराबर है 44 के। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये 2x और ये 5x, 3 और 5x कितने हो जाएंगे, 3 और 5 8 हो जाएंगे और 4 और 2 6 हो जाएंगे, यानी आप बताओगे 8x और प्लस हो जाएंगे 6 और यहाँ पे रहेंगे 2 और ये 44। इस 2 से आप कैंसिल कर सकते हो इसे 22 टाइम्स में, ये कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे कि 8x और ये जाके उधर घट जाएगा, 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 6 घटा दोगे आप तो ये बच जाएंगे 16, है ना, 16 बच जाएंगे। तो अब देखो जब 16 बच गया तो 8 से काटो, 2 टाइम्स में कटेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू जब 2 आ ही गई तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। तो आइए हम लोग का वैल्यू निकालना है 3x प्लस 2 की, मतलब आप बताओगे 3 इंटू यहाँ पे 2 रखेंगे या प्लस 2, मतलब 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, और दूसरी वाली दे रखा है वो कितना है 5x प्लस 4 है, यही है ना। तो 5 इंटू 2 और प्लस 4, 10 और प्लस 4 14, एक आया 14 और दूसरा आया देखिए 8 और 14, 8 और 14 हमारा आ गया, लेकिन हमें बताना है उनके बीच का न्यूनकोण बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए अभी न्यूनकोण तो हमें बाकी ही है निकालने के लिए। अब देखिए जब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि क्षेत्रफल इसकी 64 दे ही रखा है पहले से, सम जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्या होता है दोस्तों, तो आप बताओगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ए बी साइन साइन थीटा यदि रखते हैं हम लोग तो कितना बताओगे 64 क्षेत्रफल जो है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे ए बी 8 और गुने 14, मतलब जो इसकी भुजाएं हैं ए बी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे साइन थीटा इक्वल हो जाएंगे 64। ठीक है, अब इसे जो काटने वाला काटी 8 से काटोगे तो 8 टाइम में कटेगा, अब तो कटने वाले हैं नहीं ये 14। ठीक है, यानी आप बताओगे साइन थीटा इक्वल बताओगे 8/14, 2 से काटोगे 2 से 4 2 से 7, यानी 4/7 आ गए। इसको और डेसिमल में चाहोगे तो कर सकते हो, तो साइन थीटा बराबर आप लिखोगे साइन थीटा बराबर 0.57 यदि डिवाइड करेंगे हम लोग तो। ठीक, अब बताओगे क्या कि ये जो लिखा गया है ये हम लोग कितना लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर इसको हम लोग 0.57 जो है 0.57, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन माइनस इनवर्स 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0.57, इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, यानी आप बता दो कि डी कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में होगा, किसके किसके बीच में होगा 30 और 60 के बीच में होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बता देंगे, ऑप्शन नंबर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताएंगे, तो आंसर बताएंगे तिरुवनंतपुरम, करेक्ट आंसर डी बताएंगे, केरल में पड़ता है। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है कि मेगालो मेगालोपोलिस मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर, इसे डैश 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, इसे
डैश द्वारा, किनके द्वारा बनाया गया था? तो आप आंसर बताओगे जीन गॉटमैन के द्वारा, जीन गॉटमैन के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर बी बताएंगे, जीन गॉटमैन के द्वारा। बता दें दोस्तों, मेगालोप्लोसिस का उपयोग जो है जीन गॉटमैन ने विशाल महानगरों के जो है लिए लागू किया था। गॉटमैन ने 1967 में प्रथम बार तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण आबादी की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। गॉटमैन फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। अब देखिए यहाँ पे इसके बदले एम लिखा है, इसके बदले पी, इसके बदले क्या होगा यही ना बताना है। अब देखिए ये 15 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए ये 6 और 7 को ऐड करोगे तो 13 आया। ये देखिए 13 और 3 को ऐड करो 16 आया। तो जस्ट इसको भी ऐड कर लो, 5 4 9, 9 पे क्या आता है आई। करेक्ट आंसर ये बन जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? किसकी अध्यक्षता में बताइएगा? तो आंसर बोलेंगे यह थी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। देखिए कह रहा है कि आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है जिसे डैश के द्वारा जारी किया जाता है। बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर बताएंगे यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर्स बनेंगे, करेक्ट आंसर ये बनेगा आपका। बताइए कह रहा है यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, ये जो लिखा गया है कूट भाषा, इसको 31 लिखा गया, इस कूट भाषा को 81, इस कूट भाषा का मान हमें बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस कूट भाषा में जोड़ घटा गुना भाग ऐसे कुछ इंक्लूडेड रहता है, तभी इसका वैल्यू इतना आया है। तो देखेंगे यदि हम 131 आया है, इसका 81 आया है, इसके पीछे हम लोग क्या रख सकते हैं दोस्तों? तो आइए देखते हैं। क्या 34 एट द रेट को हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ पे भी गुना करना होगा, ठीक है। सभी को आपको वही करने होंगे, ठीक है दोस्तों। अब यदि वाट के जगह पे हम लोग वाट की जगह पे डिवाइड करते हैं, तो वाट की जगह पे यहाँ पे भी डिवाइड करने होंगे। यदि हैच की जगह पे हम लोग दोस्तों माइनस करते हैं, हैच की जगह पे माइनस करते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस करने होंगे। ओके, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। 9 से आप काटोगे तो 8 टाइम में, ठीक है, माइनस में 5 रहेंगे और गुन्ने में 17 और 8 में मल्टीपल कर दो, तो आपके पास 17 और 8 में मल्टीपल करेंगे तो 136 आएगा। में से 5 घटा 131, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि राम सुमित से तेज दौड़ता है जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है, ठीक है। राम जो है यहाँ पे, राम तेज दौड़ता है किससे? सुमित से, ठीक है। और सुमित जो है हार्दिक से, ठीक है, हार्दिक से। अब कह रहा है क्या कि यहाँ पे हार्दिक भी तेज दौड़ता है किससे? तरुण से, तरुण से। कह रहा है कि हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। यदि 3 महीने में प्रशिक्षण के बाद प्रतिस्पर्धी दौड़ का आयोजन किया जाता है तो इनमें कौन सा शीर्ष 3 धावक को क्रम को प्रदर्शित करेंगे? कौन होगा 3 क्रम बताएंगे? तो आप बता देंगे कि 3 क्रम जो होगा दोस्तों, इस क्रम में तो हमारे प्रश्न, अब जो प्रश्न को अकॉर्डिंग अब बताएंगे तो वो आता है हार्दिक पहले, ठीक है, हार्दिक, फिर राम आते हैं, फिर आएगा सुमित, ठीक है, और फिर आएगा आपका तरुण। तो ये 3 जो हमारे हैं, 3 शीर्ष कौन आ गए? हार्दिक, राम और सुमित आ गए, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? हार्दिक, राम और सुमित, राइट आंसर ये बनेगा। ये अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोगों ने यहाँ से बस बताया पहली लाइन से, जब हमने पूरा पढ़ा तो ये हमारा अकॉर्डिंग बना, है ना, तब ये बताओगे कि आपका हार्दिक, राम और सुमित बना। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे। कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मसौदा तैयार करने के लिए शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? बताइए कौन थे? तो आंसर बताएंगे के एन राज। करेक्ट आंसर ए बताएंगे, के एन राज थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त हुआ था और स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट पर ही संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को समावेशित मतलब जोड़ा गया था। और प्रथम जो आपका पंचवर्षीय योजना था ये कौन से मॉडल पे आधारित था दोस्तों? कह रहा है कि इसमें विकल्प दे रखे हैं, हमें बताना है कि क्या यहाँ पे फुलफिल होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं क्या फुलफिल होना है। 3, 8, 4, 6 यही दे रखा है ना। तो देखिए 3 से 9, ठीक है, 8 से 6, बोले 8 से 64, 4 से 16, 6 से 36, क्या नहीं बता दोगे? 25 किसका है? 5 से है, 1 का 1 है, 64 8 का है, 49 7 का है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास औसत की
लंबाई के संपाती, तो आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। आइए इस आयत के क्षेत्रफल को हम लोग निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए आयत के क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ऐसे है आपके पास, ठीक है। चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। ये हमारे पास दे रखा है दोस्तों, क्या त्रिज्या r दे रखा है। तो आप बताओगे कि लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 2r है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, तो आप बताओगे r है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे ही रखा है हमारा, एरिया कितना है, तो 1250 पाई दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि पाई आर स्क्वायर ओपन हो जाएगा 2, पाई आर स्क्वायर ओपन 2 इक्वल कितना दे रखा है 1250। इसे सॉल्व करते हम लोग गुणा करेंगे तो 1200 से यहाँ पे आपका गुणा हो जाएगा, ठीक। पाई की वैल्यू आप रख लोगे, तो यदि काटना है तो काट सकते हैं हम लोग। लिखते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके हो जाएंगे 1250 गुने 2, और यहाँ पे हो जाएंगे 22, और ऊपर में 7 आ जाएंगे, ठीक है। इसे काट के देखते हैं हम लोग, कटने वाले होंगे तो 2 से 11 टाइम, 11 से आप काटोगे तो ये कटेंगे क्या, तो आप बताओगे बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। तो ये कितने हो जाएंगे फिर दोस्तों। अच्छा एक मिनट, यदि हम यहाँ पे ये करते हैं दोस्तों, यदि हम इसको नहीं काटते, ठीक है। देखिए आर की ये स्क्वायर यहाँ पे हम लोग पाई से निकालते हैं, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे तो पाई है ना 1250, तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा ना दोस्तों, ये मिसप्रिंट हुआ था हम लोग से, ठीक है। आर की वैल्यू जब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, तो ये गुणा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 12 में 2 इसे गुणा कर, 125 में 2 से गुणा कर दोगे तो 10, ठीक है। 4 1 5 और 2 यानी 2500। तो आर की वैल्यू कितना बता दोगे, 50 बता दोगे। आर की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी 2r की वैल्यू कितनी 100 हो जाएगी। तो हमें बस लंबाई तो निकाल ही चुकी है, चौड़ाई भी निकल, क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे। तो आप बताओगे 100 और गुने 50 यानी कितने हो जाएंगे 5 और 3 जीरो 5000 क्षेत्रफल आ जाएंगे। आंसर कौन बन जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। ऊर्जा प्रणाली से कौन है संबंधित, तो आंसर बताएंगे फोटोवोल्टिक प्रभाव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताइएगा, ई इक्वल एम सी स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानक समय का सटीक ढंग से दर्शाता है, बताइए कौन दर्शाता है। तो आंसर बताएंगे GMT प्लस 5.30 दर्शाता है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बताइएगा। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, आपको पता होना चाहिए। भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरता है, 5 राज्य से होकर गुजरता है ना दोस्तों। कौन कौन राज्य है बता देंगे आप, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में कौन मिलाया था, कौन गवर्नर जनरल था उस समय, तो आंसर बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। इसी का था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी का वो हड़प की नीति अपनाया था दोस्तों, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी बताएंगे। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो आंसर आपके बन जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कह रहा है कि भारत कितने बार पुरुष का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रारूप अपने फाइनल तक पहुंचा है, तो कितनी बार जीत चुका है बताएंगे दोस्तों। तो आप बता दोगे कि फाइनल में पहुंचने के लिए आप बता दोगे ना, तो टोटल 3 बार पहुंचे हुए। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, टोटल 3 बार पहुंचे हुए। 2023 में विश्व कप की मेजबानी भारत में किया गया, आपको पता ही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, और हार भी गया था, है ना, जीता था कौन दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया। देखिए कह रहा है क्या, संख्या एक्स और वाई का अनुपात जो है, एक्स और वाई का रेशियो आप देखोगे तो कितना दे रखा है, 4 और 5 का रेशियो, है ना। हमें बताना है क्या एक्स और जेड से 20% अधिक है, तो वाई का मान जेड से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं कितना प्रतिशत अधिक है। पहले तो दे रखा है 120, ये जेड का है ना, अपॉन 100, ये किसके बराबर, काटो ये 0 से 0, कटने वाला है सो काट दो, और 2 से 5 टाइम में, 2 से 6 टाइम में। अब और कटने वाला है तो ये गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे 4 25 20, और ये हो जाएंगे 6, यानी जेड की वैल्यू आप बता दोगे, ये हो जाएंगे 20 करोगे, ठीक है, और 2 जीरो रहेंगे और 6, इसे काटोगे 3 टाइम्स में, इसे काटोगे 1000, मतलब 1000/3 रहेंगे, ठीक है। हमें बताना है y माइनस जेड की वैल्यू आप निकालोगे, मतलब 500 में से आप घटाओगे कितने 1000/3 को, तो कितने हो जाएंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएंगे 1500, 1500 में से 1000 घटाओगे यानी 500,
बट्टे बता दोगे 3, ठीक है। अब यहाँ से परसेंटेज हम निकाल लेंगे कितने, तो अब बताओगे परसेंटेज हो जाएंगे 500 बट्टे 3 अपॉन हो जाएगा 1000 अपॉन 3 इंटू होगा 100। इसे काटिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, इसे काटोगे तो कितने टाइम्स में, 50 टाइम्स में, यानी कितना प्रतिशत हुआ, तो आप बता दोगे 50% अधिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बता देंगे। राम ए पर जो है और श्याम बी पर है, ठीक है, वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। सपोज करिए ए इधर से बढ़ रहा है और बी भी इधर से बढ़ रहा है, ठीक है। एक दूसरे की ओर मिलने के बाद राम बी तक पहुंचने के लिए 2 घंटा लगता है इसको, श्याम ए तक पहुंचने में 8 घंटा लगता है, इसको 8 घंटा लगता है जबकि इसको 2 घंटा लगता है। राम की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो श्याम का हमें बताना है कितना है उसकी स्पीड। तो आइए यहाँ पे निकाल लेते हैं उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे स्पीड निकालेंगे हम लोग कैसे कि S1 दे रखा और S2 इक्वल, आप बताओगे T1 T2, ये स्क्वायर रूट में आएगा तभी तो बता पाएंगे। तो इसका 40 दे रखा है, कितनी स्पीड है इसका हमें नहीं पता कितना है। टाइम कितना लग रहा है 8, इसका 2 लग रहा है। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितने आ जाएंगे, अब बताओगे 40 है, ये 4 और 2 है, तो इसे आप काटोगे कितने 4 टाइम्स में है ना, 4 का कितना 2 आ जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, यानी 40 अपॉन S2 इक्वल आप लिखोगे 4 का यहाँ पे 2 सीधे लिख देंगे है ना। तो ये 2 जो है इसे काटोगे 20, यानी S2 कितना हो जाएगा 20, यानी आंसर कौन से बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 किलोमीटर पर आवर। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1923 में हुआ था। और कौन के थे स्वराज पार्टी, 1923 फरवरी में हुआ था, CR दास, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5 और 1 के अनुपात में, यदि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 216, तो आयत की हमें लंबाई बतानी है कि कितनी हो जाएगी। देखिए परिमाप, परिमाप और बट्टे आप लिखोगे क्या लंबाई, परिमाप की क्षेत्रफल, परिमाप का मतलब कि आप बताओगे 2 इंटू एल प्लस बी होती है दोस्तों, ठीक है। लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे कि हमारी लंबाई 1 है, लंबाई मतलब एल रखोगे, मतलब यहाँ पे दे रखी है इसका 5 और इसका 1, बस इसे मल्टीपल करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीपल। आइए यहाँ पे निकाल के बताते हैं। क्षेत्रफल आप देखोगे तो हमारा एल और बी होना चाहिए क्षेत्रफल जो 216 है। आइए क्या इसमें मिल जाता है या नहीं, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल आप करोगे 2 इंटू एल प्लस बी जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा 5L के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीपल करेंगे तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अब बताओगे कि यहाँ पे 2L और प्लस 2B लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे 5L है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, इस L को इधर भेज देते हैं तो कितना होगा, आप बताओगे 2B इक्वल हो जाएगा 3L होगा, ये होगा कि नहीं, 2B इक्वल आप बताओगे 3L होंगे, ओके। जब यहाँ पे हमारे पास L और B की वैल्यू आप पूछेंगे, सपोज करिए हम यहाँ पे B इक्वल लिख देंगे 3L ओपन 2 लिख दें, ओके, B का वैल्यू हमने 3L ओपन 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो LB की वैल्यू हमारे पास तो दे रखी है 216, हमने अभी क्या लिखा है दोस्तों, तो आप बताओगे B इक्वल 3L ओपन 2 लिखे हैं। तो अब बताओ जब B की वैल्यू हमने लिख दिया है, L तो रहने दो, B की वैल्यू मैंने 3L ओपन 2 लिखा है, इक्वल में 216 है, ठीक है। तो ये L और L में मल्टीपल करोगे तो L स्क्वायर आएगा, मतलब ये भाग में तो इधर गुना में आ जाएगा। तो अब बताओगे कि 3L स्क्वायर इक्वल 216 इंटू 2 हो जाएगा, होगा ना। 3 से काट के देखो, 3 7 जा और 3 2 जा, तो कितने आ जाएंगे 4 और 14, ये आ जाएंगे 1 4 14। आप निकालोगे एल की वैल्यू तो कितना बताओगे 12, जब एल की वैल्यू 12 तो हमें लंबाई ही तो बतानी थी। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए करा। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 25% लाभ होता है, तो एक्स और वाई का रेशियो हमें बताना है कितना हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल दे रखा है दोस्तों, एक्स इक्वल आप बताओगे वाई इंटू 125 अपॉन आप बताओगे 100, यही है ना, बस इसे काटो 25 बचे और 25 चौके, यानी एक्स अपॉन वाई की रेशियो बता दोगे सीधे 5 और 4 की रेशियो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर की स्थापना होती है ना। तो आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा आपका। कितने दस्तावेज मछली है, कितने दरवाजे, कह रहा है क्या कि कितने दरवाजे मछली है, तो आइए ये दरवाजे हैं, ठीक है, और मछली ये है, ठीक है, कितने दरवाजे मछली है, मीन्स आप ये कार नहीं होना चाहिए, तो कितने दरवाजे मछली है, तो बताओगे 8 है, यानी आंसर सी बन जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं हम लोग। निर्देश दे रखा है कि एक कॉलेज में 1800 छात्र हैं,
दिए गए पाई चार्ट के विषय के अध्ययन करें और छात्रों की संख्या डिग्री को दर्शाया गया है, तो चार्ट के अध्ययन करो, उससे नीचे दिए गए प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार चार्ट को देख लिए। चलिए, इससे क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉलेज में कितने गणित के अध्ययन कर रहे हैं, है ना। कॉलेज में कितने गणित के अध्ययन कर रहे हैं, गणित। तो आप देखेंगे गणित के लिए कितने हैं बच्चे, तो आप बताओगे। इसमें गणित के लिए बच्चे जो आप देखोगे तो 60 डिग्री है। टोटल का हमें पहले डिग्री फाइंड करने हैं, उसमें से ना गणित है 60 डिग्री, तो टोटल 360 होंगे, ठीक है ना दोस्तों। 360 में आपका गणित जो है 60 डिग्री का है। कितने स्टूडेंट है टोटल, 1800 स्टूडेंट। बस इसे काटिए 6 से, और ये 6 से काटोगे 3 टाइम, यानी कितने गणित में स्टूडेंट है, तो 300 है। आंसर्स कौन सी बन जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो कह रहा है क्या कि यदि राजनीति विज्ञान का नामांकन पाठ को बंद कर दिया जाता है और पढ़ने वाले छात्रों को समान रूप से इतिहास और जनसंचार पाठ्यक्रम में वितरित कर दिया जाता है, तो जनसंचार पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या होने वाली वृद्धि को हमें गणना करना है कि कितने होंगे। तो आइए गणना करके देखते हैं। इसमें राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को बंद, राजनीतिक विज्ञान कहाँ पे, आइए तो आप राजनीतिक विज्ञान के देखेंगे दोस्तों, तो राजनीतिक विज्ञान कितना डिग्री है, तो 12 डिग्री को बंद कर दिया जाता है ना। तो इतिहास और जनसंचार को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब 27 डिग्री को स्टार्ट किया जाता है। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो राजनीतिक विज्ञान को आप देखोगे तो आप बोलोगे 12 और बट्टे रखोगे 2, मीन्स इसे काटो तो कितने 6 डिग्री आएंगे, ठीक है। ये 6 डिग्री जो है वो किससे, टोटल 360 से कितने स्टूडेंट, 1800 स्टूडेंट, काटिए इससे 6 से, 60 टाइम में ये 0 से 0, 6 से काटो 3 टाइम्स, यानी कितने आ गए, 30 आ गए। तो आंसर्स क्या बता दोगे, 30। ऑप्शन नंबर देखिए 30 है क्या, यस बिल्कुल है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। कह रहा है दिए गए तालिका में कक्षा के 50 छात्रों की लंबाई को दर्शाया गया है ना। तो आपको बताना है कितने छात्रों की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक है लेकिन 156 से कम होना चाहिए। 151 से ज्यादा, 151 से ज्यादा कहने का मतलब है कि 151 से ज्यादा कहने का मतलब 152, 153, 154 होनी चाहिए, लेकिन 155, लेकिन 156 नहीं होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कितने हैं उसमें। आप बता दो कि ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 12, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 17, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 14, 14 और 17 को ऐड करोगे कितने हो जाएंगे, तो आप बता दोगे 7 4 11 और 2 1 3, मतलब 31 है स्टूडेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप डी बता दोगे। चलिए अगला प्रश्न बताना है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कारखाने में हमें 5 श्रमिकों के वजन केजी में दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे केजी वजन में दिखाया गया है। तो श्रमिकों का औसत वजन हमें बताना है कितना हो। टोटल को पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितने टोटल है, 5, 5 से बस डिवाइड कर दोगे दोस्तों, सभी को ऐड करोगे तो 300 आ रहा है, 300 को 5 से यानी 60। करेक्ट आंसर कौन सी बन जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बता दोगे आप। चलिए अगला प्रश्न बताना है। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से उस अक्षर का समूह का चयन करना है जो प्रश्न के स्थान पे आएगी। तो देखिए जेड से एक्स कितना, 2 घटा, यहाँ से भी 2, तो 22 से 2 घटाओगे तो कितना 20 आना चाहिए। 20 में क्या आता है, टी, टी से कौन स्टार्ट है, तो 3 ऑप्शन, ठीक है टी। अब देखिए 8 से यहाँ पे 12, 4 इंक्रीज हुआ, 12 4 16, 16 4 कितना होता है 20, डबल टी आना चाहिए। डबल टी को किस में है, बस एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नहीं बनेगा। देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन करना है जो आगे आने वाला है। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या है, टी आई, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज, तो देखिए टी आई कहने का मतलब है ना दोस्तों, यहाँ पे आप आई टी आई देख रहे हैं, एक गैप कर कर के आया है ना। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, एच को एच पहले तो लिखेंगे ही एच, चाहे सभी में आप देख लो एच है, ठीक है। अब ए को एक गैप करके, एक गैप करके, एक गैप करके, सभी में एक गैप करके है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ए है तो 2 ए आने ही वाले हैं कन्फर्म, तो इसको काट सकते हैं आप क्योंकि इसमें 2 ए नहीं है, ठीक है। अब आइए ए का वैल्यू हो गया, अब आर की वैल्यू, आर की वैल्यू आप लिखोगे, आर जस्ट उसके बाद होनी चाहिए, इसमें भी है, आर इसके जस्ट बाद इसमें नहीं है यानी इसको भी काट दो, आर इसके जस्ट बाद ये भी है, यानी ऑप्शंस अभी तक हमारे 2 कट गए, या तो ए या तो बी आने वाला है। अब देखेंगे आर के बाद एस है, बी आने वाला है। अब देखेंगे आर के बाद एस है, एस को जस्ट इसके बाद एस इसमें भी है, इसमें भी देखो तो इसमें एस नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी काट दो, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए कह रहा है कि कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो आपको इसका बताना है क्या होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखिए W था ना, W से कितना लिखा गया है, R लिखा गया है, तो कितना यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, मतलब घटा है, W से R है ना दोस्तों, इसमें घटा है आपका, तो ये 23 पे होता है और ये 18 पे होता है, तो आप ही बता दो कितना घटा,
तो आप बता दो 5 माइनस, तो यहाँ से भी -5 घटा दो, ये 18 पे यानी 13 से स्टार्ट हो, सभी 13 से है तो आप 13 लिखो यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये m 13 पे होता है, g 7 पे होता है, कितना घटा है 6, तो यहाँ पे 19 से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 19 से 6 13, यानी डबल m से स्टार्ट होने वाला देखिएगा, तो आप बता दोगे या तो c या तो d आने वाला है। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। कह रहा l, पहले यहाँ पे देख लीजिए h का a आया, मतलब कितना घटा है दोस्तों, ये 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, मतलब 7 घटा है, तो अब 7 घटाने होंगे। यहाँ पे है 12, 12 में से 7 घटाओगे यानी 5, 5 पे क्या आता है तो e आता है, तो देखोगे तो इसमें d है, मतलब कट गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेन आरेख का अध्ययन करना है और एक प्रश्न का हमें उत्तर देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राज्य में 7500 अधिकारी है, उनमें 62% अधिकारी जो है समयनिष्ठ पी है ना, और 58% अधिकारी जो है ईमानदार एच है, और 70% अधिकारी बहादुर बी है, 38% अधिकारी समयनिष्ठ पी और ईमानदार एच है, 48% ईमानदार एच और बहादुर बी है, 36% उभयनिष्ठ बी और बहादुर बी है। तो हमें बताना क्या है कि कितने प्रतिशत अधिकारी समयनिष्ठ ईमानदार एच और बहादुर बी है, तो कितने प्रतिशत है देखेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बता देंगे पहले क्या कि जितने भी हमारे अधिकारी हुए हैं टोटल तो 100% है, इसी 100% में से बताया गया घटाना जोड़ना है, तो 62 पहले 62 प्लस 58 है और प्लस है कितने 70 में से आपको घटाने कितने हैं, तो आपको घटाने हैं 38 प्लस 48 और प्लस 36 को, तो इसे घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, ये 100 तो रहेंगे, इस 100 को माइनस करना है 100 में से, तो ये आ जाएंगे टोटल आपके पास 100 में से ये दोनों को इंक्लूड करके हम लोग घटाते हैं तो आ जाएंगे आपके पास 68, मतलब 100 में से 68 घटाओगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 32%, यानी राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 32%। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कूट भाषा में वोमेन को ये लिखा गया है तो ऐसा ही बताना ट्रेंड को क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए वोमेन यहाँ पे W से X आया है, कितना इंक्रीज किया है, तो अब बता दोगे 1 बढ़ा है, तो T से 1 बढ़ाओगे तो U होगा, सभी में U दे रखा है। 15 से M मतलब 2 घटा है, 2 घटा दो, 18 से 2 16 होता है, मतलब P होना चाहिए, तो H तो होगा नहीं, U और P होना चाहिए। अब देखेंगे तीसरा M से P मतलब 13 से 16 3 बढ़ा है, तो 3 बढ़ाना है, यहाँ पे 5 से 3 8 होता है, H आना चाहिए, ये तो होगा नहीं, I आ गया है, और यहाँ पे J आ गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बताइए हमें बताना है क्या आने वाला है, हिमालय, गंगा, सतपुरा क्या होगा, सतपुरा, नर्मदा, करेक्ट आंसर बी बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, कह रहा है कि एक के ऊपर एक बैठे हुए, जरूरी नहीं किसी क्रम में, केवल 4 व्यक्ति O और R के मध्य में बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति N और M के मध्य में बैठे हैं, तथा M Q के ठीक ऊपर बैठा है, O M के नीचे बैठा है, N M के ऊपर बैठा है, P तथा S के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये हमें बतानी है। कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आइए यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कितने व्यक्ति बैठे हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं ना, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि सबसे ऊपर में कौन है, तो आप बता दोगे N है, सबसे ऊपर में N है, जस्ट इसके जस्ट नीचे R है, जस्ट इसके नीचे कौन है P है, जस्ट इसके नीचे S, P या तो S हो सकता है, जस्ट इसके नीचे M, इसके नीचे है Q, इसके नीचे या तो यहाँ पे भी P या S हो सकता है, ठीक, और जस्ट सबसे नीचे है O। अब देखेंगे जो ये हमने डेकोरेट करा है P और S के मध्य में कौन है, P और S, तो आप देखो P और S यहाँ पे है, P और S यहाँ पे, तो इस दोनों के बीच में कौन है, तो आप बताओगे M और Q, 2 व्यक्ति, यानी आंसर्स क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा। चलिए आपको बताना है आगे क्या आने वाला है, तो देखिए 7 से 14 21 28, देखिए 7 का 2 टाइम्स, 7 का 3 टाइम्स, 7 का 4 टाइम्स, 7 का 5 टाइम्स, यानी 35, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। देखिए कह रहा है कथन और निष्कर्ष, आइए पढ़ते हम लोग। कथन के दे रखा है कि किसी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ते हैं, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। आइए और भी पढ़ते हैं, इसमें और है, हाँ, कह रहा है कि सरकार शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देते हैं, तो आंसर्स क्या बनेंगे, हमारा आंसर्स बताएंगे ना तो 1 और ना ही 2 इसमें पालन कर रहा है ना, करेक्ट आंसर बी बताइएगा। कह रहा है कि संख्या उस समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है, कौन है सबसे अलग, देखते हैं। देखिए
यहाँ पे जैसे हमारे पास 63 है, ठीक है, तो 9 7 जा 63, ठीक है ना। यहाँ पे यदि हम लोग 7 और 13 में मल्टीपल करते हैं तो कितने आएंगे, तो आप बता दोगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 91, ठीक है। 9 और 7 में किए, यहाँ पे भी 7 और 13 में मल्टीपल करें, ठीक है। अब देखिए 14 आया है तो 2 और 7 में गुना करेंगे, 3 और 9 में गुना करेंगे तो 27 आया, ठीक है। ये थोड़ा इससे अलग है, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग करते हैं 8 चौके 32 और ये 6 अट्ठे 48, देख रहे हैं ना, ये 8 के मतलब दोनों फैक्टर्स में आए हैं। अब देखिए ये करते हैं तो ये आप बताओगे 5 10 50 और 5 से 17 25 85 होगा, यानी ये 5 के टेबल में, ये 8 के टेबल में, ये 7 के टेबल में, लेकिन ये दोनों अलग अलग रहे, यानी आंसर नंबर बी बनेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं और नजदीक सदस्य के बीच की दूरी एक समान है। एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जी और आई एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एल आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए एच और सी के बीच में बैठा है, तो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही हो जाएगा, ये हमें बताना है। पहले तो हम लोग यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे कि कौन सा बनने वाला है। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे आप बनाओगे इसका, तो हम लोग ने यहाँ पे एक ड्रॉ करा। टोटल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं हम लोग, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 12 व्यक्ति हैं, तो हमें 12 बनाने होंगे, है ना। तो आप आइए 12 को यहाँ पे एक कर लेते हैं, ठीक है। ये कितने हो गए, 2। अभी हमें 10 बनाने हैं, 10 बनाने के लिए क्या क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से देखो ये एक, ठीक है दोस्तों, ये 2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका एक 5। 5 10 और पहले से 2 मैंने खींच रखा था, टोटल हो गए 12। ये 12 जो हो गए, यहाँ पे सभी का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। पहले एल रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आई, ठीक, एल और आई इधर रखा। कह रहा है कि 4 व्यक्ति बाद इसको किनको रखा गया है, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 और 4, 4 व्यक्ति बाद यहाँ पे जी को रखा गया, फिर एच को रखा गया है, ए को रखा गया है, जस्ट इसके बाद सी को रखा गया है, ठीक है। तो हमें बताना है उपयुक्त जानकारी के आधार पे विकल्प में से कथन का चयन करना है, तो वो कौन सा कथन है, तो आप देखो जी एच के बाईं ओर, जी जो है एच की बाईं ओर, है ना, एच की बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एच की बाईं ओर बगल में बैठा है, बात तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वैसा है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट